जयपुर का पहलवान मटन। जयपुर के गांव में मदन कहकर एक आदमी मटन बेचता था। मदन को बचपन से ही वो मटन का दुकान ही आधार था। उनका पिता के साथ मटन काटने का काम और व्यापार सीखा था। मटन को अच्छे से ही काटता था, लेकिन वास्तव में मदन बहुत डरपोक था। अगर कोई भी उसे डराए तो बहुत घबराता था। ऐसे मदन का मासूमता को बहुत लोग इस्तेमाल करते थे। वही गांव में बिट्टू पहलवान कहकर एक आदमी था। बिट्टू उस गांव में ही सबसे बड़ा पहलवान था। उसके खिलाफ कोई भी नहीं जीतते थे। उसके साथ मुकाबला करने के लिए सब लोग डरते थे। ऐसा बिट्टू लोगों का डर को इस्तेमाल करने के लिए देखता था। वो सबको डराकर उसका जरूरतों के लिए उनका इस्तेमाल करता था। एक बार बिट्टू मदन के पास आकर, "हे मदन, 2 किलो मटन काटो," कहा। तब मदन, "पहलवान जी, अब तक बोनी नहीं हुआ है, इतना जल्दी आकर अब आप पूछेंगे तो कैसा होगा बताइए," कहा। तब बिट्टू, "क्यों रे, बोनी गिनी कहकर बक रहे हो? मेरे जैसा बड़ा आदमी तुम्हारा दुकान में आकर मटन पूछना ही एक भाग्य है। मुझसे भी अच्छा बोनी और क्या हो सकता है," कहा। तब मदन, "वो बात नहीं है भैया, आप तो पैसे नहीं देते हैं ना, इसलिए," कहा। तब बिट्टू मदन के ओर गुस्सा से देखकर उधर रस्सी पर लटका हुआ बकरी को एक पंच दिया। तब वो मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। तब बिट्टू, "देखा, अब इसका जगह तुम रहोगे तो तुम भी इसकी तरह पीस पीस हो जाते थे। खुश रहो, तुम्हें तो नहीं मारा है ना। अब बताओ, पैसे चाहिए क्या?" पूछा। तब मदन, भैया जी, मुझे मत मारिए, आपसे बेहतर और अच्छा बोनी क्या हो सकता है," कहा। ऐसे बिट्टू उधर मुफ्त में मटन लेकर बिस्वान कहकर एक ढाबा का मालिक के पास गया। उधर जाकर बिस्वान से बिट्टू, "अरे ओ बिस्वान, मैं मटन करी लेकर आया हूँ, अब इससे अच्छा मटन करी बनाओ," कहा। तब बिस्वान, "भैया बिट्टू जी, अब दोनों चूल्हे बहुत व्यस्त है जी, थोड़ा वक्त लगेगा। वो खत्म होते ही आपके लिए मटन बनवा कर राइस के साथ साथ चपाती और मटन परोसता हूँ। आप थोड़े देर उधर उस बिस्तर पर लेट जाइए," कहा। तब बिट्टू को गुस्सा आकर उधर उस बिस्तर को उठाकर नीचे फेंक दिया। तब बिस्वान डर के मारे देख रहा था। तब बिट्टू, "क्यों रे, मैं तुम्हारा ढाबा में बैठकर तुम बनाने वाला खाना के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्या? तुम जो पका रहे हो वो सब रोक कर तुरंत मेरे लिए मटन करी बनाओ," कहा। ऐसा बिस्वान उसका ढाबा में पक रहा खाना को बीच में ही रोककर बिट्टू के लिए मटन करी, राइस और रोटी और ऐसे कई तरीके के पकवान बनवाकर उसके सामने रखा। ऐसा बिट्टू उनको खाने लगा। तभी उसको प्यास लगी। तभी उस होटल में काम कर रहा साहू से पानी पूछा। साहू पानी लेकर आते ही बिट्टू साहू को एक मार के, "क्यों बे, इतने सारे आइटम्स लगाए थे तो पानी लगाना है कहकर पता नहीं चला है क्या तुमको? और एक बार ऐसा पानी नहीं रखा तो चमड़ी उतार दूंगा," कहा। तब साहू बहुत दुखी हुआ। ये सब एक साइंटिस्ट देखने लगा। "क्या है ये, बिट्टू कौन है? सुबह से लेकर देख रहा हूँ, बेचारा उस मटन शॉप वाले को मारा, अब इस ढाबा वाले को भी मारा और अच्छा सा पिस्ता जैसा बैठकर खा रहा है, और उस होटल में काम करने वाला उस पतला आदमी को पकड़कर मारा। ऐसे वालों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए," सोचा। ऐसे बिट्टू उधर से जाने के बाद साइंटिस्ट जाकर साहू से मिलकर साहू से, "क्या बाबू, वो बिट्टू तुम्हें मारा है कहकर दुख लग रहा है क्या?" पूछा। तब साहू, "हाँ सर, मैं बहुत पतला हूँ कहकर मुझे कम नजर से देखा है। मुझे ही नहीं, इस गांव में बहुत लोगों को वो मारता है और उसका काम सबसे करवाता है। वो बड़ा बदमाश है सर," कहा। तब वो साइंटिस्ट साहू से, "अगर तुम्हें उसको मारने का मौका मिलेगा तो तुम उसको मारोगे क्या, बताओ?" पूछा। तब साहू, "हाँ मारूंगा सर, लेकिन मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अगर वो जोर से सांस छोड़ा तो मैं गिर जाता हूँ सर," कहा। तब साइंटिस्ट, "मेरे पास एक दवाई है, अगर वो लोगे तो तुम्हें उससे भी बहुत ज्यादा ताकत मिलता है। अगर तुम इसके लिए राजी होते हो तो वो दवाई मैं तुम पर प्रयोग करता हूँ," कहा। तब साहू ठीक है कहकर मान लिया। ऐसा वो साइंटिस्ट साहू को लैब में ले जाकर उसे एक इंजेक्शन दिया। बस साहू एक पहलवान जैसा बदल गया। तब साइंटिस्ट, "देखो साहू, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है। अब जाओ, जाकर उस बिट्टू को खूब मारो और उसका घमंड को गिरा दो और सही सबक सिखाओ," कहा। तब साहू चला गया। अगले दिन बिट्टू रोज की तरह मदन के पास जाकर मटन लेकर
बिस्वान के पास जाकर पकाने के लिए कहा। तभी उधर साहू आया। तब बिट्टू, क्या रे साहू, ऐसे बदल गए हो? गैस बैलून्स को निकल गए हो क्या, या फिर बॉडी सूट पहने हो? ठीक है, जैसे भी आए हो जाकर पानी लेकर आओ, कहा। तब साहू बिट्टू जो बैठा था उस बिस्तर को उसके साथ उठाकर नीचे फेंक दिया। बिट्टू नीचे गिर गया। फिर साहू जाकर बिट्टू को पकड़कर खूब पिटाई किया। आखिर में बिट्टू हार गया। तब साहू, देखो बिट्टू, तुम बहुत मेहनत से कुश्ती सीखकर पहलवान बने हो। तुम्हारा ताकत को किसी कमजोर के लिए उपयोग हो ऐसा इस्तेमाल करो, लेकिन उनके ऊपर मत इस्तेमाल करो। थोड़ा सुधर जाओ और अच्छे से जीना शुरू करो, कहा। ये सब देखकर मदन और बिस्वान खुश हुए। तब बिट्टू उधर से भाग गया।